हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को आरएस कॉन्फ़िगरेशन को निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए हम इस वीडियो में काफ़ी ही शॉर्ट तरीके से और बड़े ही आसान वे में हम ये देखेंगे कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आर का मतलब होता है रेक्टस, जो कि हम क्लॉकवाइज भी इसे कहते हैं। दूसरा जो एस है, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, और इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, उन रूल को हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम बड़े ही आसानी से आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले जो रूल रहता है, रूल नंबर 1। यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 जो रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है। यहाँ पर हमें हमेशा हायर एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है। रूल नंबर 1 आपका कहता है हायर एटॉमिक नंबर, गिव प्रायोरिटी टू द हायर एटॉमिक नंबर। हमेशा हमें प्रायोरिटी किसे देनी है? हमेशा हमें प्रायोरिटी हायर एटॉमिक नंबर को ही देनी है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम 4 एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और फिर उसके बाद में आपका हाइड्रोजन आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। वहीं पर फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 9 होता है। और वहीं पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? हायर एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा हम उस एटम को पहला नंबर देंगे, प्रायोरिटी में रखेंगे, उसे हम आगे रखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा वो फ्लोरीन सबसे आगे होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा आपका, फिर नाइट्रोजन आएगा, और सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन रहेगा प्रायोरिटी के ऑर्डर में। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल हमें ध्यान में रखना है, हायर एटॉमिक नंबर। हमें प्रायोरिटी हमेशा हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम को ही देनी है। अब यहाँ पर हम रूल 2 के बारे में देखते हैं। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 जो रहता है, यहाँ पर देखिए, हमने रूल 1 के अंदर जो हायर एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जितने भी एटम हैं सारे के सारे डिफरेंट एटम हैं। लेकिन क्या हो जाए, जब सेम एटम आ जाए तो हम उसमें प्रायोरिटी कैसे देंगे? जैसे सेम एटम में तुम्हारा आ गया CH3 ग्रुप आ गया, या C2H5 ग्रुप आ गया, ये आ गए आपके जो साइड चेन वाले ग्रुप होते हैं, या तो फिर आपका जो है कि C3H7 ग्रुप आ गया, मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, या प्रोपाइल ग्रुप आ गया। तो आप इन्हें प्रायोरिटी कैसे देंगे? तो हम यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड को ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इससे जो है कि हमें ध्यान रखना है। हम लिख लेते हैं इसे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि पहली नज़र में देखने के बाद एक एटम कौन से दूसरे एटम से अटैच्ड है। जैसे अगर हम मिथाइल की बात करें तो मिथाइल जो है वो 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अगर हम मिथाइल की बात करें तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। वहीं पर जब हम इथाइल की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, और ईच कार्बन जो है कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इसमें देखिए, जो कार्बन है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी हाइड्रोजन से, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से, मतलब यहाँ का जो कार्बन है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच्ड है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये आपका हाइड्रोजन से तो अटैच्ड है, लेकिन ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली आपका दूसरे कार्बन से भी अटैच्ड है। इसी को कहा जाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हमें ये देखना रहता है कि एक एटम डायरेक्टली दूसरे कौन से एटम से अटैच्ड है। तो यहाँ पर पहला एटम हाइड्रोजन से अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और यहाँ पर ये एटम दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और हमने ये देखा है फर्स्ट प्रायोरिटी हायर एटॉमिक नंबर।
हायर एटॉमिक नंबर को ही हमें क्या देना है, प्रियोरिटी देना है। तो यहाँ पर हम मिथाइल और इथाइल के केस में प्रियोरिटी किसे देंगे, इथाइल को प्रियोरिटी देंगे। अब वहीं पर जब हम बात कर लेंगे प्रोपाइल की, तो प्रोपाइल में जो कार्बन है आपका 3 कार्बन अटैच्ड रहेंगे लाइन से, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मिथाइल के केस में जो एक पहला कार्बन है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच्ड था, लेकिन इथाइल के केस में ये वाला कार्बन डायरेक्टली दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। वहीं प्रोपाइल के केस में ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, फिर दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली यही चीज़, जब सेम एटम के बीच में हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालना रहेगा, तो हमें बस ये देखना है कि एक ही जो एटम है वो कितने ज़्यादा एटम से अटैच्ड है। सेम एटम जिसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर दो दो कार्बन है। इस वजह से जैसे जैसे सेम एटम का नंबर बढ़ते जाएगा, हम जो है कि उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते जाएंगे। अब यहीं से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ कर के हमारे लिए तीसरा रूल आता है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3 बेसिकली अल्कीन और अल्काइन के लिए है। ये देखिए, हमने अल्केन ग्रुप में और साइड चेन जो अल्काइल ग्रुप रहता है उसके लिए हमने रूल 2 पढ़ लिया। अब हम रूल 3 की जब हम बात करते हैं, तो रूल 3 में तुम्हारा क्या रहता है, जनरली अल्कीन और अल्काइन के लिए आता है। अब देखो, अल्कीन और अल्काइन में क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है, बेसिकली जितने डबल बॉन्ड रहते हैं उतना अटैचमेंट रहता है। यहाँ पर देखो 2 डबल बॉन्ड है ना, तो इसका ये मतलब है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से 2 बार अटैच्ड है, पहली बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर। और वहीं जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बार अटैच्ड है, 1 2 3। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में हम हमेशा अल्काइन को ही प्रियोरिटी देंगे। अल्कीन और अल्काइन के केस में हम हमेशा अल्काइन को प्रियोरिटी देंगे, क्योंकि अल्कीन जो है, अल्कीन में एक कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ में अटैच रहता है, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2 बार अटैचमेंट रहेगा। और वहीं पर अल्काइन के केस में एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बार अटैच रहता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें ये ऑर्डर हमें ये याद रखना है हमेशा के लिए। अब वहीं पर, अब यहाँ पर अगर एक पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर देख लो अल्कीन और अल्काइन के केस में। अब अगर डिफरेंट एटम यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर देखो सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में। अब डिफरेंट एटम के बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, वहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब देखो यहाँ पर अलग अलग हो गए कि नहीं। अब यहाँ पर प्योरिटी कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हमेशा ये याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसका प्रियोरिटी ज़्यादा रहेगा हमें तुरंत उसको प्राइमरी दे देना है। यहाँ पर देखो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, वहीं पर यहाँ पर एक कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वहीं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहीं पर हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन क्या रहेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसीलिए हम C डबल बॉन्ड O को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। वहीं पर हम जब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, वहीं पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहाँ पर भी हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ही फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, वहीं पर यहाँ पर एक कार्बन दूसरे नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। यहीं पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, देखो डिफरेंस क्रिएट हो गया यहीं पर। अब हमें क्या करना है, बस जो बड़ा है उसको प्रायोरिटी दे देना है। पहले यहाँ पर 7 बड़ा है, इसीलिए इसे हम प्रायोरिटी दे देंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। हमने अभी तक 3 रूल पढ़ा। पहला जो रूल है उसमें गिव हायर प्रायोरिटी टू द हायर एटॉमिक नंबर ना, उसके बाद में जो रूल 2 आता है वो तुम्हारा जो है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेसिकली उनके बीच में रहता है, जहाँ पर हम सेम एटम के बीच में करते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन 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 सब कार्बन था, तो जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ते जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर उतना आगे होते जाएगा।
अब रूल 3 की हम बात करते हैं तो रूल 3 बेसिकली अल्कीन और अल्काइन के लिए रहता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो हमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड में ही दो डिफरेंट आइटम आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड में दो डिफरेंट आइटम आ जाए तो हम प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो उस केस में हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगेन देखना है। जैसे ही हमने देख लिया यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 8 आ गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो जो बड़ा रहेगा, जो जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा रहेगा हम प्रायोरिटी उसे दे देंगे। यहाँ पर भी देखो ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी सेम करना है, जो जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा रहेगा हम उसे प्रायोरिटी ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो हम अगले रूल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अगला रूल है वो अगला रूल क्या कहता है हमारा, हम देखते हैं यहाँ पर जो रूल 4 के बारे में। हमने रूल 3 यहाँ तक पढ़ा, अब हम देखते हैं रूल 4 क्या कहता है। अब हम यहाँ पर रूल 4 के बारे में देख लेते हैं कि रूल 4 क्या कह रहा है। तो रूल 4 में बेटा बेसिकली जो है कि तुम्हारा आइसोटोप्स के लिए रहता है, आइसोटोप्स। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आइसोटोप्स के लिए रूल 4 हम देखते हैं। अब यहाँ पर आइसोटोप्स में भी हमें वहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका सेम रहता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं सब, जिसमें से सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर है वो अलग होता है सबका। ठीक है, ये जो दोनों सेम रहता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, वो तुम्हारा प्रोटियम आ जाता है, जिसका 2 रहता है वो ड्यूटेरियम रहता है, जिसका 3 रहता है वो ट्रिटियम रहता है। तो ये जो रूल 4 है वो रूल 4 तुम्हारा क्या कहता है, रूल 4 बेसिकली तुम्हारा कहता है कि जिसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे आइसोटोप्स के अंदर। आइसोटोप्स के अंदर जिसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा रहेगा उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ट्रिटियम को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में आ जाएगा ड्यूटेरियम और सबसे लास्ट में तुम्हारा प्रोटियम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारे जितने भी आइसोटोप्स रहेंगे, चाहे वो कार्बन के आइसोटोप्स हो जाए, चाहे वो सल्फर के आइसोटोप्स हो जाए, चाहे वो फॉस्फोरस के आइसोटोप्स हो जाए, तुम किसी के भी आइसोटोप्स दिए रहेंगे तो उसमें तुम्हें सिर्फ एटॉमिक मास नंबर देखना है। एटॉमिक मास नंबर जिसका ज़्यादा रहेगा उसको तुम प्रायोरिटी दे देना। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चा, एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम रहेगा आइसोटोप्स के केस में ही। याद रखना, आइसोटोप्स के केस में गिव priority टू एटॉमिक मास नंबर, ये बात को ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास को तुम्हें प्रायोरिटी देनी है, इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी हर जगह हम एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ पर हम एटॉमिक मास को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका सेम रहता है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दे देते हैं। अब जो है कि इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम रूल जो है कि अगले रूल के तरह देखते हैं। जो अगला रूल तुम्हारा क्या हो जाता है, हमने रूल 4 पढ़ा, अब हम देखते हैं रूल 5 के बारे में। रूल 5 तुम्हारा क्या कहता है, देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रूल 5, और इसमें बेसिकली हम बॉक्स मेथड देखते हैं। ठीक है, जितने भी हमें आइटम दिए हुए रहते हैं हम उन, बस तुम याद रखो हम अभी एग्जाम्पल करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो उसमें सारे के सारे डाउट, तुम्हारे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहले जितने भी रूल है वो सारे के सारे रूल तुम कॉपी डाउन करो, काफ़ी अच्छी तरह से कॉपी कर लो। फिर उसके बाद हम जो है कि धड़ल्ले से एग्जाम्पल करेंगे, तुम्हें सारे के सारे जो तुम्हारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। रूल 5 जो है कि यहाँ पर बेसिकली हम बॉक्स मेथड का यूज़ करते हैं। बॉक्स मेथड में क्या रहता है, जहाँ से शुरू करोगे तुम्हें वहीं पर आना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस रहता है बेसिकली। ये तुम्हारा मान लो कि प्रियोरिटी ऑर्डर, जैसे हम 1 2 3 ऑर्डर दे रहे हैं तो वही प्रियोरिटी ऑर्डर हम रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे एंड देन उसके बाद में 3 रखेंगे। हम 1 से 2 आ रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, 3 से वापस से 1 आ जा रहे हैं। देखो क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मुझे बताओ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ये देखो, ये तुम्हारी क्लॉक है, ठीक है, ये तुम्हारी क्लॉक हो गई। अब क्लॉक जनरली किस डायरेक्शन में जाता है, ये तुम्हारा 12 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 3 हो गया। तो हम जो क्लॉक रहती है वो ऑलवेज यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करती है, ऐसे।
तो अगर इस क्लॉक के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो, देखो ये क्लॉक के डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर वहीं पर ये उल्टा हो जाए, जैसे कि ये देख लो, ये कुछ इस तरह से हो जाए, यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, अब देख लो क्लॉक इस तरह से मूव होती है, लेकिन ये कैसे मूव हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा मूव हो रहा है। जब अपोजिट मूवमेंट होता है तो हम उसे कह देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच में डिफरेंस समझ गया क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज देखा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आर मतलब रेक्टस, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एस मतलब सिनिस्टर। तो कहीं पर भी, अब ये इस बात का ध्यान रखो कि कहीं पर भी तुम्हारा क्लॉकवाइज अगर आ जाए तो तुम उसकी जगह पर क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज नहीं लिखोगे, उसकी जगह पर तुम आर लिखोगे। और कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो तुम एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखोगे, उसकी जगह पर क्या लिखोगे, एस लिखोगे। जैसे हम एक एग्जांपल से करते हैं, काफ़ी और अच्छी तरह से तुम्हें समझेगा। देखो जैसे एग्जांपल तुम्हारा ये हो गया, जैसे तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो यहाँ पर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गया। अब देखो ऑर्डर कैसे तुम्हारा जा रहा है, अगर मान लो कि ऑर्डर इस तरह से जा रहा है, ऐसे फर्स्ट से सेकंड के पास आ रहा है, सेकंड से थर्ड के पास आ रहा है, तो बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बिल्कुल ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, ये रेक्टस है। वहीं पर एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। हम ऑलवेज फर्स्ट से सेकंड के पास जाएंगे, सेकंड से थर्ड के पास जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट के बाद सेकंड इस तरफ था, इसीलिए हमने एरो को ऐसे किया। अब यहाँ पर फर्स्ट के बाद सेकंड इस साइड है, इसीलिए हम एरो को कुछ इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि एरो हमेशा फर्स्ट से सेकंड के पास जाए, देन सेकंड से थर्ड के पास आए। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अब ये बिल्कुल ही एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये तुम्हारा कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा क्या होता है, एस मतलब तुम्हारा सिनिस्टर हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया क्या क्राइटेरिया है कि हमें किस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर को देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखना है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे अभी इसके ऊपर, और भी हम डाउट करेंगे, और भी ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे, फिर तुम्हें जितनी भी प्रॉब्लम है सारी की सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। अब चलो हम अगला जो एक एग्ज़ाम्पल लेकर के देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास 4 एग्ज़ाम्पल है, ए बी सी डी, ये 4 एटम है। यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसे अरेंज करते हैं इस तरीके से। हमने जो है कि इसे यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब ये तुम्हारा हो गया है ए, ये आपका जो है कि हो गया है बी, ये आपका हो गया है सी, ये आपका हो गया है डी। अब इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसका एटॉमिक नंबर है 5। अब देखो किस तरह से ऑर्डर आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब कि ऑर्डर आपका इस तरह से जा रहा है। अब ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया है, क्लॉकवाइज मैनर में जा रहा है, इसीलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा रेक्टस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। देखो अगला एग्जाम्पल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तुम आसानी से समझ भी जाओगे इसे कि क्या अगला एग्जाम्पल रहता है। देखो ये तुम्हारा लेट्स से कि ये जो अगला एग्जाम्पल है ये तुम्हारा है मीथेन, CH3 ग्रुप हो गया। इसके बाद तुम्हारा जो है कि ये C2H5 ग्रुप हो गया। ये तुम्हारा जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा फ्लोरीन हो गया है और यहाँ पर ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, अब तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है कि तुम प्रायोरिटी ऑर्डर किसे दोगे और कैसे दोगे। हम प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सबका एटॉमिक नंबर असाइन करो। इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 हो गया। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन का, तो हम इसे क्या देंगे, पहला नंबर देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, इसे हमने दूसरा नंबर दे दिया। अब हम तीसरा नंबर किसे दें, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर हम किसे देंगे, अब देखो तीसरा नंबर यहाँ पर ये एक कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक कार्बन है C2H5 है, मतलब कि 2 कार्बन है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में अटैच्ड होगा। और वहीं पर इस केस के अंदर एक कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड होगा।
समझे। तो यहाँ पर देखो इसका 1 होगा एटॉमिक नंबर, वहीं पर इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसीलिए प्रियोरिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसीलिए हम तीसरा नंबर इसे देंगे और चौथा नंबर इसे देंगे। ठीक है, समझ में आया प्रियोरिटी कैसे देना है। सिर्फ तुम्हें एटॉमिक नंबर असाइन करना है और फिर 1 2 3 4 लिख देना है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको जो है कि 1 2 3 4 ज़्यादा दे देना है। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन 9 है, सबसे ज़्यादा है, तो ये पहले नंबर पे हो गया, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे हो गया। बस कन्फ्यूज़न मिथाइल और इथाइल में था, तो हमने जो है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेथड से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेथड से इसे निकाल लिया और आसानी से इसे थर्ड और फोर्थ दे दिया। अब देखो कि किस साइड से जो है कि जाता है ऑर्डर तुम्हारा। फर्स्ट नंबर यहाँ पर है, सेकंड नंबर यहाँ पर है, थर्ड नंबर यहाँ पर है, तो किस साइड से तुम्हारा चल जाएगा। फर्स्ट के बाद तुम्हें हमेशा सेकंड के पास में जाना है। देखो यहाँ पर अगर तुम्हें फोर्थ को ओवरलैप करके भी जाना पड़े ना, फिर भी तुम चल जाना। हमने क्या बोला था कि फोर्थ ये तुम्हारा लास्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है, तो इसे तुम कभी भी काउंट नहीं करोगे। हमेशा हमें फोर्थ वाले नंबर को नेगलेक्ट कर देना है। हमने बॉक्स मेथड जो पढ़ा था ना 1 2 3 वाला, फर्स्ट हो गया तुम्हारा, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड। इसमें कहीं पर फोर्थ नंबर दिख रहा है क्या? फर्स्ट से सेकेंड के पास हमें ऑलवेज आना है, सेकेंड से थर्ड के पास जाना है, थर्ड से वापस से फर्स्ट के पास जाना है। यहाँ पर फोर्थ वाले के लिए कोई भी नंबर नहीं होता है, तो हमें फोर्थ वाले को क्या कर देना है, पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद से हम सीधे सेकेंड पे आ गए, सेकेंड के बाद से सीधे थर्ड पे आ गए, थर्ड से वापस से फर्स्ट पे चले गए। देखो ये किस तरह का साइन दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एस मतलब सिनिस्टर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और तुम्हें ध्यान में रखनी है जो काफ़ी बेहतरीन है, और इसके अलावा तुम आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर के कितने भी क्वेश्चन कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन गलत ही होंगे अगर तुम्हें ये पॉइंट नहीं पता होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए तुम्हें जो फोर्थ वाला नंबर है, फोर्थ वाला नंबर लोवेस्ट वाला, लोवेस्ट प्रियोरिटी नंबर, उसे बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। तुम जो है कि ऑलवेज जब तुम पॉइंटिंग करोगे 1 2 3 4, तो तुम ये फोर्थ वाले को लिखोगे। ठीक है, लेकिन जब तुम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज फाइंड आउट करोगे तब बस इस फोर्थ वाले को कंसीडर नहीं करोगे। अब क्यों लिखना है उस बात को ध्यान में रखो। देखो एक रूल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोवेस्ट वाला प्रियोरिटी रहता है, दैट इज़ फोर्थ नंबर रहता है, ये तुम्हारा ऑलवेज कहाँ पर आना चाहिए, ये तुम्हारा ऑलवेज आना चाहिए वर्टिकल लाइन पे। अगर ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, कौन बेटा, लोवेस्ट नंबर, अगर ये लोवेस्ट नंबर तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन चीज़ तुम्हारी ये रहती है कि जो तुम्हारा आर है, आर का आंसर आर ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम्हारा आर आया ना, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा आर आया, तुम्हारा यही फाइनल आंसर होगा। क्यों फाइनल आंसर होगा? यहाँ पर देखो जो लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है वो तुम्हारा कौन से नंबर कहाँ पर आया, वर्टिकल लाइन पे आया है। ये देखो ये लाइन तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, तो लोवेस्ट नंबर वर्टिकल लाइन पे आया ना, इसीलिए आर ही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तुम्हारी और ये तुम्हारी वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर जो लोवेस्ट नंबर आया है, ये लोवेस्ट नंबर देखो तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे आया है ना, इसीलिए तुम्हारा जो एस है वही तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर जो तुम्हारा लोवेस्ट नंबर है, ये लोवेस्ट नंबर अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है तो यहाँ पर जस्ट चेंज हो जाएगा, तुम्हारा आर की जगह पर एस हो जाएगा फाइनल आंसर। और अगर सॉल्व करने पे तुम्हारा एस आ रहा है तो तुम आर को फाइनल आंसर मार्क करोगे। ये दो चीज़ हमने जितने भी रूल पढ़े अभी तक, पांचों रूल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है। ये पॉइंट तुम्हें अगर नहीं याद होगा तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जो है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखना है। पहली तो ये कि तुम्हें जो है कि प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान में रखना है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, कि किसको हम पहला नंबर दे, किसको हम दूसरा नंबर दे, किसको तीसरा नंबर दे और किसको चौथा नंबर दे।
उसके बाद में सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा यही रहेगा, प्रियोरिटी ऑर्डर, एटॉमिक नंबर का प्रियोरिटी ऑर्डर असाइन करना। फिर तुम्हारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप तुम्हारा जो रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप में तुम्हें यही चीज़ देखनी है कि जो यहाँ पर लोवेस्ट वाला नंबर है, जो ये फोर्थ वाला नंबर है, वो तुम्हारा कौन सी लाइन पे आया है, वर्टिकल लाइन पे आया है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया है। अगर ये वर्टिकल लाइन पे आया रहेगा, जैसे कि तुमने इस क्वेश्चन में देखा कि ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन में आया है, यहाँ पर भी तुमने देखा कि जो फोर्थ वाला है ये भी वर्टिकल लाइन पे आया है, तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा आंसर है, अगर आर आया है तो इसका आंसर आर ही होगा, और अगर तुम्हारा एस आ रहा है तो फिर भी इसका आंसर एस ही होगा। ठीक है। और वहीं पर अगर ये फोर्थ वाला नंबर अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जा रहा है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा। चलिए हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसे जो सारी की सारे जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहे हैं सारे के सारे तुम नोट डाउन कर लो। देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन तुम्हारा कैसे बनता है, ये देख लो। यहाँ पर हमने लेट से क्लोरीन को ले लिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ले लिया, यहाँ पर हमने फ्लोरीन को ले लिया और यहाँ पर हमने ब्रोमीन को ले लिया। अब यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि ऑर्डर, सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई साहब, प्रियोरिटी ऑर्डर असाइन करना। सबसे पहले हम प्रियोरिटी ऑर्डर देंगे। यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसे पहला नंबर दे देंगे। उसके बाद क्लोरीन का होता है तो इसको मिल गया दूसरा नंबर। उसके बाद आपका फ्लोरीन का होता है तो फ्लोरीन को मिल गया तीसरा नंबर। और फाइनली लास्ट में हाइड्रोजन का होता है तो हाइड्रोजन को मिल गया तुम्हारा चौथा नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो असाइन जब तुम करो प्रियोरिटी ऑर्डर में तो 1 2 2 3 4 ये चारों नंबर लिखो, लेकिन अब हमें देखना है कि कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए हम इस फोर्थ वाले नंबर को हटा देंगे और क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे, फर्स्ट से सेकंड के बाद सेकंड से डायरेक्टली थर्ड के पास। तो फर्स्ट से हम सेकंड के पास गए और सेकंड से डायरेक्टली हमने कहाँ जंप कर लिया, थर्ड के पास। अब देखो ये किस तरह का साइन हमने को दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये जो है कि अपना क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब जैसे ही ये आंसर आ जाए तुरंत जो है कि ऑप्शन में देख करके टिक मत कर देना। ठीक है, यहाँ तुम ऐसे कर दोगे आँख बंद करके तो तुरंत तुम्हारा गलत हो जाएगा। हमें रीचेक करना है। जैसे ही क्लॉकवाइज आंसर आया ना, अब हमें तुरंत देखना है कि भाई ये जो लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है, लोवेस्ट वाला, ये कौन सी लाइन पे है। क्या ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे है या ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अगर वर्टिकल लाइन पे होगा तब जो भी तुम्हारा आंसर आया रहेगा वही फाइनल आंसर होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो जो भी तुम्हारा आंसर आया होगा उसका उल्टा हो जाएगा, जो भी आंसर आया रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा जो लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है वो तुम्हारा कौन सी लाइन पे आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हमने अभी अभी देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा तुम्हें मार्क करना है। मतलब क्लॉकवाइज आया है, ये क्लॉकवाइज मतलब होता है आर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आर होगा, नहीं, फाइनल आंसर आर नहीं होगा, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। मैंने तुम्हें काफ़ी ब्रॉड तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हें समझा दिया है। टोटल पाँच हमने रूल, इसे पूरे आरएस कॉन्फ़िगरेशन को 5 रूल में हमने ब्रेक किया है। इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। टोटल 5 रूल में हमने इसे ब्रेक किया है। पाँचों रूल के ऊपर हमने काफ़ी डीपली, काफ़ी आसान तरीके से किया है इसे। अब हम जो है कि इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करके नहीं छोड़ना है हमें, हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कन्फ्यूज़न जो हो रहा है कि कहाँ पर आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा, कहाँ पर आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा, ये सारे के सारे कन्फ्यूज़न तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। अगला देखते हैं हम। अगला जो है कि जैसे मान लो अब आगे पीछे करते हैं। यहाँ पर हमने जो है कि क्लोरीन को दे दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर हमने ब्रोमीन दिया, अब यहाँ पर हमने फ्लोरीन दे दिया। ठीक है, आगे पीछे कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो ब्रोमीन का ऑर्डर तो तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा,
उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर तुम्हारा क्लोरीन का हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर तुम्हारा फ्लोरीन का हो जाएगा, और तुम्हारा हाइड्रोजन को कौन सा नंबर मिलेगा, फोर्थ नंबर मिल जाएगा। हमें अगेन किसकी तरफ जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है। ऑलवेज हम फर्स्ट से सेकंड के पास में जाएंगे और सेकंड से थर्ड के पास में जाएंगे, ठीक है। जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने की बारी आएगी तो हम उस समय पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है उसकी तरफ नहीं देखेंगे, हम हमेशा फर्स्ट से सेकंड के पास गए और सेकंड से डायरेक्टली थर्ड के पास आ जाएंगे। देखो ये जो ऑर्डर है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एस, सिनिस्टर। क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है। तुरंत हमें क्या देखना है, तुरंत हमें ये वाला रूल याद आना चाहिए, ये वाला रूल कि कौन से जो लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट नंबर वो तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो लोवेस्ट नंबर है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए रूल क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए रूल ये कहता है कि सॉल्व करने पर तुम्हारा जो भी आ रहा है उसका उल्टा आंसर होगा, सॉल्व करने पर तुम्हारा जो भी आ रहा है उसका उल्टा आंसर होगा। यहाँ पर सॉल्व करने पर तुम्हारा सिनिस्टर यानी कि एस आ रहा है तो क्या एस आंसर होगा, क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसका उल्टा आंसर मतलब कि आर, रेक्टस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ध्यान देना इसको। और अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि तुमको आर और एस के बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तुम्हारा OH हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा जो है कि हमने CH3 ले लिया, इसे हमने CHO ले लिया, अब यहाँ पर तुम्हारा CH3 CH2 ये हो गया, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर करना तुम और स्टार मार्क कर देना। यहाँ पर देखो ये जो तुमको सेंटर में दिखाई दे रहा है, सेंटर वाला कार्बन, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये सेंटर वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, और यहाँ पर ये सेंटर वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर ये सेंटर वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन वहीं पर ये सेंटर वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसका ऑर्डर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ऑर्डर ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में हम सबसे पहला नंबर किसे देंगे, इस OH ग्रुप को पहला नंबर देंगे। अब जो है कि बात आती है भाई दूसरा नंबर किसे देना है, तो दूसरा नंबर देने के लिए वही हमने जो कहा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब दूसरा देखते हैं, क्या यहाँ पर कार्बन दूसरे किसी कार्बन से अटैच्ड है, क्या, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, फिर हाइड्रोजन से अटैच्ड है, फिर हाइड्रोजन से अटैच्ड है, मतलब कि ये कार्बन तीनों बार हाइड्रोजन से ही अटैच्ड है। लेकिन यहाँ वहीं पर ये वाला जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, तो यहीं पर यहाँ पर एक कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए हम प्रायोरिटी इसे देंगे। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड वाला ये ग्रुप हो गया, थर्ड जो है कि ये हो गया, और फोर्थ वाला तुम्हारा ये नंबर हो गया। ये तुमको समझ में आया क्या, ये समझ में आया हमने किस तरह से किया, हमने ऑर्डर किस तरह से असाइन किया। यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच था, जबकि इन तीनों में ये कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच था, ठीक है। इन तीनों ही केसेस में कार्बन कार्बन से अटैचमेंट था, जबकि इसमें ऑक्सीजन से अटैचमेंट था। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए पहले ही डिफरेंस क्रिएट हो गया और हमने इसे पहले ही नंबर 1 असाइन कर दिया। अब इन तीनों में पहला दूसरा तीसरा किसे दें, तो यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच्ड था, वहीं पर इस केस में ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच था, वहीं पर इस केस में ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच था, और हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस उसका ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने जो है कि प्रायोरिटी इसे दे दी। सबसे पहला इसे डिफरेंस देखने को मिला, प्रायोरिटी हमने इसे दे दी। सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये।
अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई साहब, अब इसके बाद में हमें फोर्थ वाले को ढक देना है। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये देखना है। क्लॉकवाइज यहाँ से फर्स्ट से सेकंड के पास जाना है, हमें सेकंड से तुरंत थर्ड के पास में आ जाना है, फोर्थ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लो ये इस तरह का कुछ ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। मतलब ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा क्या आ जा रहा है, सिनिस्टर। क्या ये फाइनल आंसर है, क्या ये फाइनल आंसर है? हम इसे फाइनल आंसर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम इसे फाइनल आंसर नहीं देंगे। इस रूल को नहीं भूलना है बिल्कुल भी। जब भी तुम RS कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करो, कहीं पर भी सॉल्व करो, इस रूल को नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान देना इस बात को। हमेशा तुम ध्यान तक रखना है कि लोवेस्ट नंबर वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देख लो लोवेस्ट नंबर तुम्हारा कहाँ पर है, ये तुम्हारा चौथा नंबर लोवेस्ट नंबर हुआ। लोवेस्ट नंबर तुम्हारा कौन सी लाइन पे आया बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज होता है R का S का R? बिल्कुल होता है। तो ये क्या S का R हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, S का R हो जाएगा। और फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा, R होगा, S नहीं होगा। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है। और करना है, और ऐसे क्वेश्चन करने हैं क्या, और भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तुम क्वेश्चन करते जाओ, बस नोट करते जाओ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम तुम्हें देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया CH3 मिथाइल को दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्लोरीन दे दिया, यहाँ पर क्लोरीन दे दिया, यहाँ पर ब्रोमीन दे दिया। असाइन करो 1 2 3, 1 2 3 असाइन करो। चलो इसे पॉज करो, 1 2 3 असाइन करो, और फिर जो भी आंसर तुम्हारा आता है कमेंट में बताओ, फटाफट बताओ। चलो हम करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन को हमने दे दिया 1। उसके बाद क्लोरीन को हमने दे दिया 2। उसके बाद फ्लोरीन का हमने दे दिया 3। उसके बाद में तुम्हारा कार्बन को हमने दे दिया 4। ये तो काफ़ी आसान आ गया, काफ़ी आसान आ गया ये। ठीक है, हमने एक बार पीरियोडिक ऑर्डर असाइन कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये देखना है। उसके लिए 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, ये ऑर्डर इस तरह का ऑर्डर है, मतलब कि ये भी तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है बच्चा। कौन सा क्वेश्चन है, एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, सिनिस्टर। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। पहले हम चेक करेंगे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। बिल्कुल, लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे है। और वर्टिकल लाइन में क्या चेंजेस होते हैं, क्या वर्टिकल लाइन पे कोई चेंजेस होता है, बिल्कुल नहीं। वर्टिकल लाइन पे तुम्हारा कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आया है S जो सिनिस्टर है, यही तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है। लेट्स से यहाँ पर हमने जो है कि ले लिया है C2H5 ले लिया हमने। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर आयोडीन ले लिया। इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। जिसमें से आयोडीन का नंबर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। उसके बाद किसका नंबर रहेगा, उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन का नंबर है, सेकेंड प्रायोरिटी दे दी। फिर तुम्हारा नाइट्रोजन का नंबर आएगा, थर्ड प्रायोरिटी दे दी। और फाइनली लास्ट में तुम्हारा कार्बन का नंबर आएगा, इसे हमने कौन सी प्रायोरिटी दे दी, फोर्थ प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, अगेन बताओ ये क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। फर्स्ट से सेकंड के पास, सेकंड से थर्ड के पास। अगेन ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर। क्या ये फाइनल आंसर है, क्या फाइनल आंसर बोलने से पहले तुम ये चेक करो कि जो फोर्थ वाला नंबर है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन पे है। क्या वर्टिकल लाइन पे चेंजेस होता है, क्या वर्टिकल लाइन पे चेंजेस होता है, बिल्कुल भी नहीं। R का R ही रहता है, S का S ही रहता है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर तुम्हारा S आया है, क्या यही फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। इसी टाइप के क्या और भी क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के तुम चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। चलो ये एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद में तुम इसे पॉज करना और अपने से सॉल्व करके इसका आंसर तुम कमेंट में बताना। ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताओ। इसे सॉल्व करके बताओ क्या तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है, फटाफट कमेंट में बता दो इसका आंसर क्या होगा। चलो हम जो है कि प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो यहाँ पर ये जो तुम्हें सेंटर वाला एटम दिख रहा है कार्बन, ठीक है, क्या ये डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, मतलब इन तीनों में तो सेम पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। यहाँ पर तो सेम चीज़ है, सेम 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 कार्बन के बीच में अटैच है, लेकिन वहीं पर जब हम इसकी और इसकी बात करते हैं तो भैया ये तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसका मतलब कि ये पहला नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद में दूसरा नंबर तुम किसको दोगे। ये कार्बन सबसे पहले इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अब यहाँ पर बात हम करते हैं तो ये कार्बन पहले इस कार्बन से अटैच्ड है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ठीक है साहब, पहला नंबर भी सेम हो गया, दूसरा नंबर भी सेम हो गया, पहला नंबर भी सेम हो गया, दूसरा नंबर भी सेम हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, फिर से ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो भाई स्टार्टिंग के दोनों तो सेम हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए। अब तीसरा आइटम देखते हैं, यहाँ पर जो तीसरा आइटम है वो है हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर तीसरा आइटम है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। यहाँ पर भी तीसरा आइटम है ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो टक्कर है वो इसके और इसके बीच में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरा आइटम हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, मतलब कि सेकेंड और थर्ड इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। ये बात कंफर्म है कि ये वाला जो कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला, यानी कि फोर्थ वाला होगा। अब देखते हैं फोर्थ एटम क्या रहता है, तो यहाँ पर फोर्थ एटम तुम्हारा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर फोर्थ एटम तुम्हारा ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए सेकंड प्रायोरिटी हम इसे देंगे और थर्ड प्रायोरिटी हम इसे देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान रखना है कि हमने किस तरह से 1 2 3 को असाइन किया है। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में था तो हमने इसे 1 दे दिया, उसके बाद में हम जो है कि इसे किसको हम सेकंड देंगे, तो सेकंड देने के लिए हमें जो है कि डिफरेंस देखना है। हमने देखा पहला आइटम सेम है तीनों में, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर हम दूसरे आइटम के पास में जाएंगे, दूसरा आइटम ऑक्सीजन है, इसमें भी दूसरा आइटम ऑक्सीजन है, इसमें भी दूसरा आइटम ऑक्सीजन है। ठीक है साहब, अब हम तीसरे आइटम के पास चलते हैं, तो यहाँ पर तीसरा आइटम हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर तीसरा आइटम तुम्हारा ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी तीसरा आइटम ऑक्सीजन है, तो यहीं पर ये रूल्ड आउट हो गया। अब सेकेंड और थर्ड इन दोनों में से ही कोई होगा, ये तो फोर्थ तुम्हारा हो गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि तुम्हारा जो थर्ड फोर्थ आइटम है वो कौन सा है, तो यहाँ पर फोर्थ आइटम तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, जबकि यहाँ पर फोर्थ आइटम तुम्हारा फर्दर ऑक्सीजन है, इसीलिए हमने सेकेंड प्रायोरिटी इसे दी, थर्ड प्रायोरिटी इसे और फोर्थ प्रायोरिटी इसे। ठीक है, अब जो है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, तो ए से बी आएगा, मतलब फर्स्ट से सेकंड के पास आएगा, सेकंड से थर्ड के पास जाएगा। तो ये जो है कि तुम्हारा कुछ किस तरह का ऑर्डर हो गया, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा एस होता है, बोले तो सिनिस्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, हमें जो है कि इसे नहीं भूलना है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, इस डब्बे को तो तुम्हें याद ही कर लेना है, तुम रट ही लो इस डब्बे को। अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सारे सवाल सही करना चाहते हो तो इसे तो तुम चाट ही डालो, मैं तो कह रहा हूँ कि 10 बार 20 बार 100 बार तुम इसे लिख डालो जब तक तुम्हें याद ना हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भैया कि यहाँ पर जो तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो तुम्हारा कौन से ग्रुप पर है, कौन से लाइन पर है, क्या वर्टिकल लाइन पे है क्या, बिल्कुल सर वर्टिकल लाइन पे है। और रूल क्या कहता है बाबू, रूल क्या कहता है कि जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन के ऊपर अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट ऑर्डर तुम्हारा वर्टिकल लाइन पे है तो आर का आर ही होगा और एस का ऐसे ही होगा। तो क्या यहाँ पर भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वर्टिकल लाइन पे है, बिल्कुल सर वर्टिकल लाइन पे है। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया है क्या वो चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, जो आया है वही तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा, सिनिस्टर ही होगा। ठीक है, ठीक है,
और भी RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और भी क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा जो कि अगले वीडियो में रहेंगे, और अगले वीडियो में RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने RS कॉन्फ़िगरेशन की थियरी देखी, उसके ऊपर 5 रूल हमने देखे। एक बार वापस से उन रूल के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक बार वापस से देख लेते हैं। पहला रूल तुम्हारा क्या कहता है, हायर एटॉमिक नंबर को हमें प्रियोरिटी देनी है। ठीक है, ऑलवेज हमें हायर एटॉमिक नंबर को प्रियोरिटी देनी है 1 2 3 के ऑर्डर में। ठीक है, सेकेंड रूल तुम्हारा क्या कहता है, सेकेंड रूल तुम्हारा जनरली ये कहता है कि अगर मान लो भाई साहब कार्बन सेम एटम हो गए, तो यहाँ पर देखो सब डिफरेंट डिफरेंट एटम थे तो हमने आसानी से प्रियोरिटी दे दी। लेकिन अगर एटम सेम हो गए तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, फिर हम उसके आगे वाले आइटम को देखेंगे। वो सेम हो गया तो उसके आगे वाले आइटम को देखेंगे। ठीक है, जब तक हमें डिफरेंस नहीं पता चलेंगे, जब तक हमें जो है कि एटॉमिक नंबर में आगे पीछे या कम ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, तब तक हम आगे चलते जाएंगे। अब हम रूल 3 की जब बात करते हैं तो रूल 3 बेसिकली तुम्हारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर रहता है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ऑलवेज कौन विन करता है, किसको प्रायोरिटी हमें देनी रहती है, तो ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, डबल बॉन्ड के केस में अगर सेम और डिफरेंट एटम के बीच में आ जाए तो हमें ये देख लेना है कि एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा प्रायोरिटी हम उसे देंगे। सेम क्राइटेरिया ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है हम प्रायोरिटी उसे देंगे। अब हम जो है कि रूल 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो रूल 4 बेसिकली तुम्हारा आइसोटोप्स के ऊपर बेस्ड रहता है। आइसोटोप्स में सबका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। आइसोटोप्स में हमेशा एटॉमिक नंबर सबका सेम रहेगा, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा। तो हमें आइसोटोप्स के अंदर प्रायोरिटी किसको देनी है, एटॉमिक मास को देनी है। ठीक है, जैसे ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, इन तीनों में ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास होता है, इसीलिए हम जो है कि प्रायोरिटी इसे ही देंगे। ठीक है, उसके बाद जो रूल 5 रहता है, रूल 5 में बेसिकली बॉक्स मेथड हम करते हैं। बॉक्स मेथड में 1 2 3 हम सिर्फ इन तीनों को ही देखते हैं। ठीक है, जब भी हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करना रहेगा तो हम जो लोवेस्ट प्रायोरिटी 4th वाला नंबर है, हम इस 4th वाले नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ फर्स्ट से सेकंड के पास जाएंगे और सेकंड से थर्ड के पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम ये पता करेंगे कि क्या ये एरो जैसे जैसे जा रहा है, क्या ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहा है या ये एरो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो फिर ये तुम्हारा आर हो जाएगा, आर का मतलब रेक्टस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अगर ये तुम्हारा कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तो फिर ये जो ऑर्डर है तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो फिर ये तुम्हारा क्या ऑर्डर हो जाएगा, सिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेना है। अब जो है कि इसी के अंदर जो हमने ये केस देखा था, इसी के अंदर जो तुम्हारा रूल नंबर 5 था, रूल नंबर 5 के अंदर ही तुम्हारा ये केस भी देखने के लिए मिला है कि जो तुम्हारा लोवेस्ट ऑर्डर रहेगा वो तुम्हारा कहाँ पर होना चाहिए, ऑलवेज कौन सी लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर। ठीक है, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हारा वर्टिकल लाइन पर है तो जो तुम्हारा सॉल्व करने पे जो तुम्हारा आंसर आया है वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, जो तुम्हारा आंसर आया है वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर तो जो तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब जो 4th नंबर जो है वो अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया है तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे कि देख लो, पहले क्वेश्चन में हमने देखा, पहले क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा जो है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसीलिए तुमको सॉल्व करने पे आंसर क्या आया, आर। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर होगा, नहीं, इसका आंसर किस में चला जाएगा, एस में, मतलब सिनिस्टर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी आपका RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहें। और इसी तरह के और भी जो आपको और भी किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट है या क्वेश्चन आपको चाहिए उसके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि हम आपको क्वेश्चन बताएं, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, तो उसका ज़रूर से ज़रूर उस टॉपिक को आप कमेंट में करिए। इसी तरह से और भी रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।